डबल इंजन सरकार कर रही है युवाओं के सपने साकार। पारदर्शिता और प्रोत्साहन से तरक्की के अवसर मिल रहे अपार। बिना खर्ची बिना पर्ची मिली 1,80,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी। और तो और अग्निवीरों को भी सरकारी विभागों में मिल रहा आरक्षण और वरीयता। साथियों, हमने केवल सरकारी नौकरी ही नहीं बल्कि रोजगार सुरक्षा पर भी काम किया है। हमने कानून बनाकर हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कार्यरत युवाओं के भविष्य को भी सुरक्षित किया है। सीएम साहब का हम बहुत बहुत ही धन्यवाद करना चाहते हैं, जो उन्होंने अपना वादा पूरा किया और बिना खर्चे बिना पर्चे हमको रोजगार दिया। भाई वाह, अब तो हरियाणा वाकई में बदल गया है। ये है नया हरियाणा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार श्री अमित शाह जी से सादर अनुरोध करती हूं कि अपने ओजस्वी आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें। आदरणीय महोदय, मेरे साथ सभी लोग भारत माता का जयकारा लगाएंगे। प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की। आज उड़ीसा की इस पवित्र भूमि पर सीआईएसएफ के 57वें स्थापना दिन के मौके पर मेरे साथ कटक में उपस्थित उड़ीसा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान मोहन चरण मांझी जी, मेरे मित्र और मोदी जी की मंत्री परिषद में मेरे साथी श्रीमान धर्मेंद्र प्रधान जी, उप मुख्यमंत्री ओडिशा श्री केवी सिंह देव जी, उप मुख्यमंत्री ओडिशा बहन प्रबर्ती परिदा जी, यहीं के लोकप्रिय सांसद श्रीमान भर्तृहरि मेहताब जी, मेरे साथ दिल्ली से आए हुए श्री गोविंद मोहन जी, गृह सचिव भारत सरकार, श्री प्रवीण रंजन जी, सीआईएसएफ महानिर्देशक, आज की भव्य परेड में हिस्सा लेने वाले सभी जवान और देश भर के अनेक औद्योगिक स्थानों की सुरक्षा कर रहे सीआईएसएफ के मेरे प्यारे जवान भाइयों बहनों और वो उनके सभी परिजनों को मैं हृदय पूर्वक 57वें स्थापना दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आज 56 बस पारित कर सीआईएसएफ इस मकाम पर जब पहुंची है तो 57 का आंकड़ा ये सिर्फ आंकड़ा नहीं है। औद्योगिक सुरक्षा के क्षेत्र में शून्य से शिखर तक के एक कर्तव्य परायणता के प्रदर्शन करते हुए एक पुरुषार्थी यात्रा की गाथा है। यह देश की कल्पना, इस देश के अर्थतंत्र की मजबूती की कल्पना और इस देश को दुनिया का सबसे बड़ा अर्थतंत्र बनाने की संकल्पना औद्योगिक विकास के बगैर नहीं हो सकती। और औद्योगिक विकास को सुरक्षित वातावरण देने के लिए जरूरी है राष्ट्रीय स्तर पर एक इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की। और मुझे बहुत आनंद है कि इस 56 सालों में सीआईएसएफ ने न केवल अपनी स्थापना के उद्देश्यों को सिद्ध किया है, इसके साथ साथ हर प्रकार की चुनौतियों से सीखते हुए समय के साथ अपने आप को बदलने का प्रयास भी किया है। उन्होंने आधुनिकता को भी अपनाया है और परंपराओं को भी जीवित रखा है। वीरता, त्याग, बलिदान, भारत के समृद्ध इतिहास की जो परंपरा है, इसके साथ एकाग्रता को भी इन्होंने जोड़कर आधुनिक हथियारों से लैस होकर हर प्रकार की चुनौतियों का
सामना करने का जज्बा सीआईएसएफ ने दिखाया है। मैं आज इस मौके पर सीआईएसएफ के सभी जवानों को हृदय पूर्वक बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। मित्रों, अभी मैंने परेड देखी। मैं सभी बल की स्थापना दिन की परेड में प्राय जाने का प्रयास करता हूं और उसको बारीकी से देखता भी हूं। आज मैं सीआईएसएफ की परेड का भी निरीक्षण कर रहा था और परेड के सामने से खुले वाहन में गुजर भी रहा था। दोनों वक्त दृढ़ता को कम करे बगैर आपके चेहरे की मुस्कान इस बात की द्योतक है कि आप सिविलियन क्षेत्र में काम करने वाले सुरक्षा बल हैं और मुझे बहुत आनंद है। सुरक्षा बल का एक स्वभाव होना चाहिए। जो सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं उनका एक स्वभाव होना चाहिए और देश की सीमाओं के अंदर जो सिविलियन क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की सुरक्षा का काम करते हैं उनका स्वभाव होना चाहिए। मैं हृदय पूर्वक सीआईएसएफ के इस प्रोफेशनल अप्रोच को बहुत हृदय से बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, भारत के औद्योगिक विकास की संकल्पना सीआईएसएफ के बगैर हो नहीं सकती। चाहे हवाई अड्डे हो, चाहे बंदरगाह हो, चाहे हमारे वाइटल इंस्टॉलेशंस हो, चाहे बड़ी औद्योगिक इकाइयां हो, सीआईएसएफ हमेशा राष्ट्र की ढाल बनकर मजबूती से खड़ी है और